तुमने कहा था निशा भगत आओ तेरी औकात देख लेंगे, तो हम लोगों की औकात क्या देखोगे। कुर्मियों, रंग बदलने वाले गिरगिटों, जो जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करने का काम तुमने किया है। जेल के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो कहने वाले टाइगर, जो जंगल के टाइगर है ना, इसका शिकार हम लोग आदिवासी बहुत जबरदस्त करने वाले। गलती से ये विधायक बन गए हैं तिवारी महतो जी, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उनको बात करने की तमीज नहीं है। वो पूरा झारखंड देख लिया है। जयराम महतो की माँ की गाली देने वाला आज जयराम महतो के साथ कुर्मी एक भाई भाई का परिचय दे रहे हैं। ये सरकारों को भी चेतावनी है कि अगर इस तरह का कुछ होता है इनके दबाव में, नाजायज दबाव में, तो आदिवासी समाज भी खड़ा है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। और आने वाला समय में अगर झारखंड में किसी तरह का बात होगा तो इसका जिम्मेवारी तिवारी महतो होगा, सुदेश महतो होगा, चंद्रप्रकाश चौधरी जी होंगे और खास करके जयराम महतो जी होंगे। झारखंड स्ट्रीम न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं सिद्धू कानू मैदान में। यहाँ पे आदिवासी समाज के द्वारा आज रैली निकाला गया है। इन लोगों का जो आंदोलन है, कुर्मी समाज को एसटी में शामिल नहीं करने के विरोध में इन लोगों का जो है रैली निकाला गया है। यहाँ पे काफी तादाद में भीड़ है, काफी हजारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। यहाँ से इन लोगों का रैली निकलने वाला है जो कि रामगढ़ का भ्रमण करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी तादाद में लोग हैं हमारे पीछे। इन लोग का जो आक्रोश है वो कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने का जो इन लोग का विरोध है, इस विरोध को दर्ज करने के लिए ग्रामीण के इलाके से, शहरी इलाके से काफी लोग आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि किसी भी हालत में कुर्मी को हम लोग एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। हमारे साथ निशा भगत जी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो आंदोलन हो रहा है उसका उद्देश्य उनका क्या है और ये आंदोलन का जमावड़ा जो लगा हुआ लोगों का, इसका मेन मकसद क्या है। जाति के लोग रहते हैं और वहाँ आप संपन्न लोग सेंधमारी कर रहे हैं। इस पे तो टीआरआई रिपोर्ट होना चाहिए कि आप एक जो है BC1 का जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का भी मलाई खा रहे हैं। और चिंता का विषय है कि जिस तरीके से राजस्थान में मीणाओं द्वारा वहाँ की मूल जनजाति जो भील समुदाय के लोगों को जो कष्ट हो रहा है, जो हमारे आदिवासी समुदाय के भील समुदाय वाले लोगों का जो आरक्षण लगातार मीणा समुदाय के लोग प्रखरता से उठा रहे हैं। आप देखिएगा, शिक्षा के मामले में देखिएगा, राजनीति के मामले में देखिएगा, या तो IAS IPS की बात कीजिएगा। जिस तरीके से मीणा संप्रदाय के लोग भील संप्रदाय में हावी हो गए, वैसे ही यहाँ की झारखंड की आदिम जनजाति और यहाँ के जन्य जनजाति के लोगों में ये कुर्मी समुदाय के लोग हावी होना चाहते हैं। ये लोग का कहना है कि आदिवासी 4 ब्लॉक में नहीं है, तो आज जो यहाँ पर कुर्मी के गढ़ पे जो ये लोग ने कहा था ना कि 4 लोग नहीं है, हम बताना चाहते हैं ये झारखंड राज्य 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासियों का राज्य है, ये मूलवासियों का राज्य है। तो ये कुर्मियों को ये बताना चाहती थी कि ये आदिवासी है, देख लो, तुमने कहा था निशा भगत आओ तेरी औकात देख लेंगे, तो हम लोगों की औकात क्या देखोगे। कुर्मियों, रंग बदलने वाले गिरगिटों, जो जिस थाली में खाया उसी थाली को छेद करने का काम तुमने किया है। इसी को चेतना दिलाने के लिए हम लोग इस बार की जो है वृहद रूप से जनसभा का आयोजन रामगढ़ में किया गया है। जयराम महतो जो सुप्रीमो है जेल कैंप के, उनका कहना है कि जो एसटी जैसे OBC1 OBC2 होता है, अगर ST1 ST2 होगा हम उसमें जाएंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि उनको BC1 से BC2 में जाना चाहिए संवैधानिक तरीके से, या तो फिर अगर BC1 में है तो उनको आरक्षण की मांग करनी चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारा झारखंड राज्य में इन जैसे गिरगिटों की वजह से, इनका इतिहास देख लीजिए कि राम टहल चौधरी जी जो 5 बार के सांसद हैं और 2 बार के विधायक हैं, इसी कुर्मी समुदाय से हैं। उनका स्टेटमेंट देखिएगा कि खतियान में कुर्मी है और ये लोग हमको कुर्मी लिखने मिलता है। हम सनातनी हैं और हम क्षत्रिय हैं, उन्होंने स्पष्ट और क्लियर कहा है। और ये जो राजनीति कर रहे हैं जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो कहने वाले टाइगर, जो जंगल के टाइगर है ना, इसका शिकार हम लोग आदिवासी बहुत जबरदस्त करने वाले हैं। और ये सुदेश महतो जो अपना कलर
चेंज कर रहे हैं लगातार अपने राजनीति परिप्रेक्ष्य में, तो उनको भी बताना चाहते हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में इस राज्य ने आपको स्वीकार किया था, लेकिन एक मुखिया भी आपको बनने ये आदिवासी समाज नहीं देगा। मैडम, यहाँ पे कुर्मी समाज के लोग का कहना है कि अगर हम एसटी में चले जाते हैं तो उनका आरक्षण नहीं, ये हमारा हक है, अधिकार है, उन लोगों को क्या दिक्कत हो अगर हम लोग चले जाते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए, ये गलती से ये विधायक बन गए हैं तिवारी महतो जी, उनको शिक्षा का ज्ञान नहीं है, उनको बात करने की तमीज नहीं है। वो पूरा झारखंड देख लिया है कि जयराम महतो की माँ की गाली देने वाला और जयराम महतो के साथ कुर्मी एक भाई भाई का परिचय दे रहे हैं। ये जो दोहरा चरित्र है पूरा झारखंड ही नहीं पूरा देश देख रहा है। और ये मांडू से विधायक तिवारी महतो हो चाहे जयराम महतो हो, इन लोगों की उनकी जगह दिखाने का काम ये आदिवासी समुदाय करेगा। ये उंगली भर के लोग बात करेंगे कि आदिवासियों को कैसे घुटना टेकाना है, तो हम उन्हें चैलेंज करते हैं कि आइए इस्तीफा दे के देखो और चुनाव लड़के देखो, अपनी औकात खुद पता चल जाएगी कि तुम्हारी जगह कौन सी है। हमारे साथ अभी निशा भगत जी थी, इनसे बात किया, जो आदिवासी का बड़ा चेहरा माना जाता है, इनसे बात किया और इनसे समझा कि इन लोगों का जो आंदोलन है वो क्यों हो रहा है, इनका आंदोलन कुर्मी समाज से इनको क्या तकलीफें हैं, इन सारी बातों को हमने उनसे समझा। ये जो आप भीड़ आदिवासी समाज का आप देख रहे हैं, इनका एक ही डिमांड है, सबसे पहला डिमांड है कि हमारे एसटी समाज में किसी भी हाल में कुर्मी समाज को नहीं आने देना है। आप ये भीड़ का नज़ारा देख के तो समझ सकते हैं विजुअल के माध्यम से कि कितने हज़ारों हजार की भीड़ में सड़क पे आज आदिवासी समाज के लोग उतरे हैं। इसकी मांग से कोई आरक्षण और नौकरी नहीं मिलता है। अगर नौकरी मिलता है तो हम सभी लोग इतना तड़पते हुए नहीं आते हैं। अभी एक कहावत है कि नौकरी मिलता है, नौकरी नहीं मिलता। हम लोग में भी बहुत कंपटीशन है। अगर नौकरी मिलता है तो हम मैच में नहीं बोलते भी नौकरी करते हैं। हमारे साथ आदिवासी चेहरा की जानी पहचानी नेत्री है, उनसे बात करेंगे, उनसे उनका व्यूज लेंगे। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे झारखंड स्ट्रीम न्यूज। धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी दर्शकों को, आदिवासी भाई बहनों को हुल जोहार। मैडम, यहाँ पे जो भीड़ आप जो आया हुआ है, ये भीड़ का मकसद क्या है? देखिए, जो अभी कुर्मियों ने 2022 से वर्ष 2022 से जिस तरह से अपने असंवैधानिक जो अपना तरीका अपनाते हुए आदिवासी दर्जा पाने का जो मुहिम चलाया है, उसको लेके जो है आदिवासी समाज, समस्त आदिवासी समाज आक्रोशित है। इसलिए वो अपने जो है सड़कों पे उतरा है। अपने छोटे छोटे, मैंने देखा, मैं रास्ते में जब आ रही थी इनके साथ, तो गोद में साल से भी छोटे छोटे बच्चे को गोद में बिस्तरा करके महिलाएं लेके आ रही थी। क्यों? क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है। फर्जी लोग वो हमारे हक अधिकार, हमारे अस्तित्व के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसमें कब्जा करने चाह रहे हैं, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सरकारों को भी चेतावनी है कि अगर इस तरह का कुछ होता है इनके दबाव में, नाजायज दबाव में, तो आदिवासी समाज भी खड़ा है अपने हक अधिकार को बचाने के लिए। मणिपुर की पुनरावृत्ति ना हो, नेपाल की पुनरावृत्ति ना हो। यहाँ पर हम ये चाहते हैं अमन चैन जो यहाँ पर कायम रहे, मगर हम अपने लोकतांत्रिक तरीके से, देखिए, आदिवासी ने किसी का ट्रेन नहीं रोका, प्लेन नहीं रोका, किसी को परेशान नहीं किया, मगर वो अपने हक अधिकार के लिए आज यहाँ पर पहुंचा है और उपायुक्त को ज्ञापन देगा। उसने जो है, क्योंकि जो ये बात मानी हुई है, और जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान निर्माता समिति में थे, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र अगर सीखना है तो आदिवासियों से सीखो। मैम, अभी कुछ दिन पहले हमारे न्यूज चैनल पे जो यहाँ के कुर्मी नेता लोग थे, उनका कहना था कि जो आदिवासी लोग हैं वो हमारे तरह, उनके तरह हमारा संस्कृति मिलता है, अगर हम चले जाते हैं उनको तो उसका क्या दिक्कत होता है? संस्कृति तो बहुतों की मिलती है यहाँ पर सदियों से रहते हुए। अब मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, हमारे गुमला जिला में ब्राह्मण भी, हमारे आदिवासी लोग चुमावन कहते हैं, जैसे रिसेप्शन होता है ना, जो एक हमारी अपनी शादी में चुमावन होता है। अब हमारे क्षेत्र के ब्राह्मण, जो राजपूत, जो समाज के लोग भी अपनी शादी के कार्ड में चुमावन का भी छपवाते हैं, एक दिन रखते हैं वो लोग। तो इस तरह का तो रहते रहते हो जाता है। मगर मेरा ये सवाल है
कि सदियों से रहते रहते क्या रेस भी बदल जाती है क्या भाषा संस्कृति तो मिल सकती है, मगर वो क्या एक ब्राह्मण राजपूत वैश्य आदिवासी बनेगा, तो क्या आदिवासी ब्राह्मण राजपूत वैश्य बनेगा? मैम, अभी जो जयराम महतो जी हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं और विधायक भी हैं डुमरी से, उनका कहना था कि अगर जैसे ओबीसी 1 ओबीसी 2 होता है, उसी तरह ST 1 और ST 2 अगर होता है, और ST 2 में अगर कुर्मी समाज को अगर शामिल कर दिया जाए तो इससे इन लोगों को क्या दिक्कत है? बहुत बड़े विद्वान है, PhD होल्डर। हाँ, इस तरह की बात करके उन्होंने जो है अपने ओबीसी वाले कैटेगरी से हमारी तुलना कर दी है, तो ये संभव नहीं है। देश भर में आदिवासियों के लिए एक कॉलम कोड है और वो उसी में जो है अपनी पहचान दर्ज करवाते आए हैं, अपनी परंपरा, संस्कृति, अपनी इतिहास, जो हमारा जंगल जमीन को बचाने का रहा है, जो इस धरती पे जो हजारों साल से जो वास करते हुए अपनी जो व्यवस्थाएं बनाई, अपनी परंपरा संस्कृति बनाई, अपने गांव बसाए, अपना सब कुछ किया और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अंग्रेजों को भी घुटने टेके। वहीं दूसरी तरफ कुर्मियों ने क्या किया था, अंग्रेजों के सामने ये डिमांड रखा था कि हम क्षत्रिय हैं तो हमें जो है ब्रिटिश पुलिस फोर्स में जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये आए हैं हमें बताने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम आदिवासी अपनी परंपरा, संस्कृति, इतिहास, धरोहर को सबको अच्छी तरह से समझते हैं। ये अपनी राय और अपनी बुद्धिमत्ता अपने पास ही रखें। धन्यवाद। ये हमारे साथ गीता श्री उरांव मैडम थी, पूर्व शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार। हमारे साथ ये जो विजुअल के माध्यम से आप नज़ारा देख रहे हैं, ये DC ऑफिस के सामने का नज़ारा है, जो कि कुर्मी समाज को ST में शामिल करने के विरोध में यहाँ पे आदिवासी समाज द्वारा निकाला गया है। इनका जो जोरदार विरोध है, ये इस विजुअल के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा विरोध है। हजारों की तादाद में महिलाएं, हजारों की तादाद बच्चे, जवान, नौजवान सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इनका एक ही मांग है कि कुर्मी को किसी भी तरह ST में शामिल नहीं होने देना है। और भी यहाँ पे इस मैदान में काफी लोग आक्रोशित हैं। यहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, नौजवान भी हैं। कुछ लोग हैं, बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रमेश वैद्या हुआ। कहाँ से आए आप? हम लोग आए हैं थी बड़का गांव से। और क्या आप लोग का डिमांड, आप लोग का क्या है? जिस तरह हम लोग पूजा करते हैं पहन, जिस तरह का हम लोग कर्मा या जितिया में हम लोग आदिवासी एक अलग रूप में हम लोग मनाते हैं, वो उन लोग को हम लोग के साथ कोई भी कुछ नहीं मिलता है। आप लोग अभी नारा लगा रहे थे कुछ नेताओं के नाम लेकर, उन लोगों से क्या दिक्कत है आप लोगों को? ये दिक्कत है ना, खास करके तो मैं जयराम महतो जी को बोलूंगा कि वो बोलता है कि PhD क्यों है, वो बुड़बक है। वो PhD क्या हो रहता ना तो सभी समाज को लेकर चलता, एक समाज को लेकर नहीं चलता। वो गलत काम कर रहे हैं। और यहाँ के झारखंड में जिस तरह का जो मणिपुर में घटना हुआ, वहाँ पे आपस में लड़वाया गया, उसी तरह झारखंड में ये लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। और आने वाला समय में अगर झारखंड में किसी तरह का बात होगा तो इसका जिम्मेवारी तिवारी महतो होगा, सुदेश महतो होगा, चंद्रप्रकाश चौधरी जी होंगे और खास करके जयराम महतो जी होंगे। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ दीदी आपका? मेरा नाम रानी कच्छप उर्फ फुलवा कच्छप। मैं आदिवासी केंद्रीय सरना समिति हजारीबाग की उपाध्यक्ष हूँ। आप लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, आप लोग का क्या मोटिव है, क्या किस लिए जमा हुए हैं? देखिए, यही मोटिव है हम लोग का कि पूरा आदिवासी समाज, हम लोग उग्र मतलब कि तहे दिल से बहुत ही परेशान है एक्चुअली में, कि जब से हम लोग जानकारी में हम लोग जाने और हमारे पूर्वज लोग, तब से हम लोग आदिवासी ही है। और बीच में देख रहे कि हमारे कुर्मी भाई लोग ST का दर्जा मांग रहे हैं, लेकिन उनका भी अधिकार मांगना जो संवैधानिक अधिकार है उनका है, लेकिन हम और आप दोनों नहीं फैसला कर सकते, चूंकि ये सरकार के हाथ में है। आपस में हम लोग नहीं लड़े, अगर वो चाहे तो उनकी मर्जी है, लेकिन आज तक हम लोग जो आदिवासी समुदाय है वो प्राकृतिक के ही पूजा करते आए हैं, रूढ़िवादी प्रथा का पूजा करते हैं। हम लोग कोई बनावटी मूर्ति, मंदिर, मस्जिद नहीं जाते हैं। हम लोग जो पेड़ पौधा, पहाड़ पर्वत, नदी नाला है उसी को पूजा करते हैं। वो तो ठीक है, उन लोगों का कहना है कि सरना धर्म जो है, उनका संस्कृति जो है, उनका संस्कृति हमारा संस्कृति से मन मिलता है। उनका शादी भी जैसा होता है उसी तरह हमारी शादी भी होता है। उन लोगों का कहना है कि जिस तरह उन लोग का जीवन यापन चल रहा है उसी तरह हमारा भी चलता है, फर्क कुछ नहीं। अगर हम ST में आते हैं तो उसमें क्या दिक्कत है उन लोगों को? देखिए, ST में आते हैं कहने से नहीं होगा। हम लोग को शादी ब्याह होता है एकदम साधारण होता है। हम लोग को अपना
घर का ही पाहन पड़ता है पूजा। वो लोग का शादी ब्याह में दहेज प्रथा सारा चीज चलता है। आप लोग भी आ जाके देखेंगे तो जांच का विषय है। और रही बात कि कहीं कोई भी इतिहास के पन्ना में उठा करके देखिएगा, हम लोग 32 जनजाति थे, लेकिन नेक्स्ट साल एक गंजू भोक्ता समुदाय को मिलाया गया तो 33 जनजाति हुए। आज 80 साल देश आजाद हो गया, जैसे जैसे मतलब डेवलपमेंट करते गए आज हमारे समाज आज हक अधिकार का बात करने लगा, पहचान आइडेंटिफिकेशन सब कुछ मिलने लगा, तो आज उसको जलन जलियत। यहाँ पर 100 बात का एक बात है सर कि यहाँ पर बात ऐसा है कि वो लोग जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग आरक्षण का बात है। यहाँ पर जो है कि वो आरक्षित सीट के चलते जो है कि लड़ाई झगड़ा करवा रहा है आदिवासी समाज को, और जो है कि आपस में कुर्मी समाज को लड़ाने का काम किया है। ये लोग बैनर निकाल के अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति शामिल करने के विरोध में हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सर्वाधिक अधिकार के हमले के खिलाफ विरोध मार्च चल रहा है। इनका कुछ नारा लगा रहे हैं ये लोग। कैची नहीं चलेगा, आदिवासियों के हक पे कैची नहीं चलेगा, आदिवासियों के हक पे कैची नहीं चलेगा। कुर्मी नेता होश में आओ, कुर्मी नेता होश में आओ, कुर्मी नेता होश में आओ। क्या नाम हुआ आपका? राकेश मुंडा। कहाँ से आप? हम लोग हेसागड़ा से आए हुए हैं। किस विरोध, क्या विरोध है आप लोग का? क्यों? हम लोग का विरोध यही है कि कुर्मियों लोग को जो है ना आदिवासी में शामिल करना बंद करो, क्योंकि आदिवासियों के अधिकार को हम लोग। आदिवासी तो वो भी हैं, तो फिर क्या दिक्कत है आप लोग? आदिवासी है, बोलने से नहीं होता है ना। उनका संस्कृति भी ऐसा उन लोगों का कहना है कि हमने अभी कुछ दिन पहले मांडू विधायक इनका तिवारी महतो का भी इंटरव्यू लिया था। उनका कहना था कि उनका जो मुख्यमंत्री है, आपका जो मुख्यमंत्री है, हमारा जो मुख्यमंत्री है झारखंड सरकार का, वो ये जो बिल है इसमें पहला साइन उनका हो चुका है। मतलब यहाँ से प्रेषित होके केंद्र सरकार जाने की तैयारी है। आप लोग इसके बारे में कुछ जानकारी है या नहीं? हम लोग को तो ये पूर्ण जानकारी नहीं है। इस फैक्ट में भी बताना चाहूंगा सर, ठीक है। 1871 में जो किया गया था, ठीक है, सिटी एक्ट जो है लागू किया गया था, उससे पहले ही जो कुर्मी समाज वो बोल रहे थे कि हम एसटी के दर्जे में है ही नहीं, हम उनसे ऊपर हैं, ठीक है। अगर अभी जो हम बोले क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट जो 1871 में जो लागू किया गया था, ठीक है, उसके बाद तो कुर्मी समाज ये बोलने को तय नहीं थे कि हम एसटी हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी सरकारी जितने भी कार्यकाल थे, ठीक है, नौकरियां थी, उनको क्या कर दिया गया, ठीक है, जो ट्राइबल एक्ट लागू किया गया कि आप जन्मजात जो है वो उस एक्ट में आप क्या बन गए हैं, क्रिमिनल बन गए हैं। आपको उसका किसी चीज का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप उस वंचित हैं, उस सरकारी चीज से वंचित हैं। ये देखते हुए कुर्मी समाज पहले ही उससे भाग गए हैं और अब कहते हैं कि हम आ गए हैं। अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो ये इसे और आक्रोशित किया जाएगा, ठीक है। ये अभी एक हमारा ये छोटा सा ये नमूना है, नजारा है कि अगर कुर्मी समाज होश में नहीं आता है तो इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी बातें करने सरकार को झुकना होगा। मेरे न्यूज चैनल में 2 दिन पहले तिवारी महतो जी का इंटरव्यू हुआ था, उसमें उनका कहना था कि ये लोग एक बैलगाड़ी तक नहीं रोक पाएंगे। बात करें तो हवाई जहाज रोकने का, बैलगाड़ी तक अपने नहीं रोक, हमने ट्रेन को रोक दिया। रामगढ़ देख लीजिए, आज रामगढ़ साक्ष्य आपके सामने है। और रामगढ़ देख लीजिए, अगर आदिवासी चाहे ना तो पूरा देश रोक सकता है, लेकिन हम नहीं अभी चाह रहे हैं। हम सिर्फ अपना जताना चाह रहे विरोध। अगर विरोध उग्र करना चाह रहे हैं तो बोलिए, उग्र अगर विरोध करना चाहते तो हम उसमें भी हैं। आदिवासी शुरुआत से ही जो है ना वो सहनशील है और सहनशील ही रहेगा। हम लोग का मोर्चा जो है किसी को परेशानी किसी के नहीं, हम लोग अपने हक अधिकार के लिए हम लोग आए हुए हैं और कुछ हमारी बातें नहीं मानी गई तो ये इससे बड़ा आंदोलन होगा और इससे भी ज्यादा उग्र होगा। तो ये थे कुछ लोग जो अपना विरोध दर्ज कर रहे थे, जहाँ एक बैनर के तले ये लोग अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। इस वक्त हम खड़े हैं डीसी ऑफिस के मेन दरवाजा जो डोर है, रामगढ़ जिला समन्वयालय, उसका गेट के पास खड़े हैं और ये मेन रोड है। यहाँ से बोकारो तरफ से गाड़ी आ रही है और रामगढ़ जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ जो भीड़ है, जो पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ यहाँ खड़ी है और यातायात को चौक चाबंद करते हुए यहाँ पे यातायात व्यवस्था को बनाए रखी हुई है, काफ़ी मुशक्क़त कर रही है। यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है ये काबिल तारीफ़ है, क्योंकि यहाँ जितना भीड़ है उसको कंट्रोल करना ये आसान बात नहीं है। आप देख सकते हैं हज़ारों की तादाद में भीड़ है। इधर भी जो रामगढ़ की तरफ रोड जा रहा है, जो सड़क जा रही है, इधर भी भीड़ है। डीसी के ऑफिस की तरफ से हज़ारों की तादाद में लोगों का आवागमन हो रहा है और यहाँ पे जो पुलिस है यहाँ पे यातायात व्यवस्था बहाल रखने के लिए यहाँ पे खड़ी है। रामगढ़ के थाना प्रभारी भी यहाँ फिजिकली मौजूद हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी
परेशानी ना हो, किसी तरह कोई यातायात में कोई खलल ना हो, किसी भी तरह कोई लोग उड़दंग ना मचाए, इसके लिए पूरा मुस्तैदी से यहाँ पे पुलिस प्रशासन लगी हुई है। रामगढ़ की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद भी है। इस तरह से हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आप कई हज़ार के तादाद में लोग देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं और अपना जो मौजूदगी वहाँ पे आंदोलन में दर्ज करा के अपना घर की तरफ वापस जा रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो जाम में फंसी हुई हैं, सवारी है, बस है, बाइक्स है, कई लोग हैं जो इस जाम में फंसी हुई है और लोगों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसी बीच में थाना है, जो प्रशासन है, मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और यहाँ पे जनता को परेशानी ना हो, इसके लिए यहाँ पे अपना रोल अच्छी तरह से निभा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं थाना प्रभारी की गाड़ी भी खड़ी है और इधर थाना प्रभारी भी खड़े हैं जो कि अब मुस्तैदी के साथ यहाँ पे अपना रोल निभा रहे हैं और यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं।